थाना लालबाग के अंतर्गत आज से 4-5 दिन पहले 25/5 को एक रेलवे स्टेशन के पास कुंडी भंडारा रोड पे एक खेत के अंदर जो अधजला शव मिला था। निश्चित रूप से बहुत ही सनसनीखेज मामला था। प्रथम दृष्टया जो परिस्थितियां थी वो हत्या की ओर इंगित कर रही थी, किंतु बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जिनको वेरीफाई करना और बहुत ही आगे बढ़ना था। थाना लालबाग द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है। उसमें हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सीएसपी गौरव पाटिल, थाना प्रभारी अमित यादव ने इसको एक चैलेंज के रूप में लेके कई टीमों के माध्यम से इस केस को हमने एक चैलेंज के रूप में लिया और लगातार इसमें कार्रवाई करते रहे। तो पूरा जब घटनाक्रम सामने आया तो उसमें ये एक बहुत ही जघन्य अपराध था, हत्या का अपराध था। और किसी अज्ञात व्यक्ति को रास्ते से साथ में लिया, उसको शराब पिलाई, उसको यहाँ पर उतारा और एक खेत में ले जाके उसका गला घोट के हत्या कारित की और उसकी बॉडी को जला। ये इतना गंभीर किस्म का मामला था। जो चीज़ें सामने आई है उसमें प्रथम दृष्टया ये था कि जो बॉडी मौके पे मिली थी, उस बॉडी के पास में हमको कुछ आधार कार्ड और उससे जुड़े हुए कुछ अन्य पेपर, पर्स वगैरह और ये कि पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने खंडवा भेजा था। तो वहाँ पर उसको देखा क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें बेसिक्स थी, क्योंकि हुसन के हाथों में कोई ऐसा टेटू मार्क्स नहीं थे, किंतु इस बॉडी पे कैलाश हूँ और 2-3 टेटू के मार्क्स वगैरह। इसकी बॉडी की जो हाइट थी वो भी 170 सेंटीमीटर थी, किंतु जो हुसन है उसकी हाइट अधिक थी और वो आर्मी के अंदर पैरा कमांडो वगैरह रहा हुआ था, उसकी हाइट अधिक थी। उसकी बॉडी और उसकी बनावट को देख के भी काफ़ी चीज़ें ऐसी रही जिसके आधार पर उसने उस बॉडी को नहीं पहचाना। इसके अन्य जो भी वेयर अबाउट्स थे, इसके साथी थे, उनके बारे में जानकारी ली तो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया कि ये हुसन जो है रहने वाला उत्तर प्रदेश का है और वहाँ से ये पनवेल में काफ़ी समय से रह रहा है, बॉम्बे के पास, और वहाँ पर एक बार और होटल का संचालन भी कर रहा है और कई बार वगैरह और इस तरह की गतिविधियों से वो जुड़ा। जब उसके पिता से डिटेल बात की तो ये मालूम पड़ा कि वो वहाँ से 10 अप्रैल से मिसिंग है और 10 अप्रैल से उसका पता नहीं चला और उन लोगों ने 6 मई को उसकी गुमशुदगी पनवेल थाने में दर्ज कराई। पुलिस के द्वारा वहाँ के लोगों को बुलाया, इसके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह निकाले तो एक गणेश शर्मा इसका घनिष्ठ मित्र था, उस गणेश शर्मा को यहाँ पर बुलाया। जब गणेश शर्मा से बात की, गणेश शर्मा को बहुत ही टेक्निकली सब चीज़ों के बारे में, प्रेजेंस के बारे में, चीज़ों के बारे में, वहाँ पर रह रहा है, उसकी बाकी सब जानकारियों को टटोला। टीम ने लगातार मेहनत की तो गणेश शर्मा ने पूरा इस केस को डिस्क्लोज किया। उसके द्वारा ये बताया गया है कि हुसन और वो दोनों बॉम्बे में ही रहते थे, दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ में काम भी करते रहते थे और घटना दिनांक को जो 22 तारीख को दोनों लोग मनमाड़ में मिले थे, क्योंकि इस बीच में ये दोनों अपनी गुमशुदगी को छुपाने के लिए, हुसन अलग अलग जगह बॉम्बे से रह रहा था किंतु अहमदनगर के पास श्रीगोंडा में रहने लगे थे। श्रीगोंडा में एक कृषक परिवार के वहाँ पर रह के खेती का काम करते थे और अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर छुपाया हुआ था। 22/5 को ये मनमाड़ में इन्होंने वहाँ के एक लेबर चौक से एक मजदूर को नाम के बहाने वहाँ से लिया,
उसको लेकर इन लोगों ने वहाँ पर एक ढाबे के अंदर उसको खूब शराब वगैरह पिलाई। शराब पिलाने के बाद में उसने एटीएम वगैरह से पैसे ऐसे भी निकाले हैं और इसको लेके ट्रेन के माध्यम से बैठ के ये निकले। रास्ते में भी उसने उसको काफ़ी शराब पिलाई है और रात में ये लालबाग थाने अंतर्गत रेलवे स्टेशन पे उतरे। उस व्यक्ति को लेके ये साथ में दोनों लोग मार्ग से होते हुए उस मुनि भंडारा वाला जो सुनसान जगह है, खेत जहाँ पर कहीं नहीं, वहाँ पर लेके गए हैं। उसको गमछे से उसका गला घोटा है और बाद में जो पेट्रोल इन लोगों ने साथ में लेके चले थे उससे इस बॉडी को जलाया। बाद ये वापस वहाँ से निकल के रेलवे से बैठ के ये वापस भुसावल गए, भुसावल से मनमाड़ और श्रीगोंडा के लिए फिर चले गए। तो पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने और वेरीफाई करने में लालबाग थाने अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन उसके फुटेज में भी उस रात में इनका उतरना आ रहा है। 3 लोगों का जाना उसमें स्पष्ट हुआ है और लौट के एक आध घंटे के बाद में 2 लोग वापस आ रहे, कपड़े भी इन लोगों ने चेंज किए। ये चीज़ें यहाँ से भी हो रही है, दोनों उसमें स्पष्ट हो रहे। साथ में एक व्यक्ति था अज्ञात, उस व्यक्ति के साथ में इन्होंने हत्या कारित की है गला घोट के और बाद में उसकी डेड बॉडी को पेट्रोल से जलाया। तो पुलिस की टीम विगत 4-5 दिनों से सारे केसेस पे अलग अलग 3-4 प्रदेशों के अंदर लगातार एक तथ्यों को वेरीफाई करने में लगी हुई है, जिसके आधार पे हम लोगों ने ये चीज़ें क्लियर की और आज इसके अंदर हमने 302, 231 का प्रकरण पंजीबद्ध किया और गणेश शर्मा को गिरफ्तार भी किया। इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स है, टेक्निकल है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें 2 से 3 स्टेट के अंदर अलग अलग ये सारी गतिविधियाँ उनकी संचालित है, रहना भी है। और ये बहुत ही प्लान्ड वे में अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर कि भूषण की डेथ हो गई है और ये अपने आप को छुपा के हत्या करके ये गायब होना चाहता है कि ऐसी जगह के ऊपर ये सारी चीज़ें न हो। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि गणेश शर्मा के पूरे रिकॉर्ड की तलाश करने में ये पहले यहाँ पे खुले में फैब्रिकेशन वगैरह का काम करना था, जाली बनाना, कहीं कुछ करना। तो कुछ समय पहले यहाँ पे 2-3 महीने के लिए गणेश शर्मा यहाँ पर रह के भी गया है, तो इसलिए उसको कुंडली भंडारा और उस पूरे एरिया का बहुत बारीकी से ज्ञान है। इसलिए वह ऐसे रास्ते से गया हुआ है जिसके अंतर्गत कि उसको वहाँ पर उस सुनसान जगह पे ले जाके हत्याकारी उसने की। ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा के अभी प्रथम दृष्टया जो बातचीतों में आ रहा है कि इसके ऊपर इसके पार्टनरों के साथ में जो जैगर्स बार करके पनवेल में उसको चलाता था और वहीं कहीं ना कहीं इनका लेन देन और उसमें कर्ज से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें भी आ रही हैं, जो पैसा ऐसा लिया है तो उसके आधार पे ये कहीं इसके दिमाग में कॉन्स्पिरेसी थी। ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा के किसी और व्यक्ति की हत्या करके उसके नाम से हुसन को प्रोड्यूस कर दिया जाए और खुद गायब हो जाए। तो पुलिस के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही मेहनत के साथ में पूरी टीमों के साथ में इसको सुलझाया है। इसमें अभी बहुत सारे फैक्ट्स बाकी हैं जिसके ऊपर कि हमारी विवेचना जारी है और हम लोग PR लेके बाकी सारे तथ्यों को, एविडेंसेस को कलेक्शन करेंगे। और इस घटनाक्रम में हमारी जो पूरी टीम है, थाने की निरीक्षक अमित सिंह यादव, बहुत ही शानदार इनका काम रहा है और इनकी पूरी टीम के लोग, प्रधान आरक्षक अजय बाबुले, प्रधान आरक्षक विक्रम चौहान, आरक्षक नितेश, साइबर टीम के दुर्गेश पटेल, सत्यपाल बोपचे, ललित चौहान, शक्ति सिंह तोमर, इनकी भी बड़ी सराहनीय भूमिका रही। और टीम में हमारे दिलीप सिंह SI भी है, शाहपुर थाने के उप निरीक्षक परशुराम पटेल, प्रधान आरक्षक भरत देशमुख, प्रधान आरक्षक जितेंद्र सकरवार, आरक्षक पंकज पाटीदार, महेश प्रजापति और अक्षय दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका। अभी इस पूरे घटनाक्रम में अभी हम उस मृतक जो कि अज्ञात है उसकी आइडेंटिटी के लिए भी हम लोगों ने मनमाड़ और वहाँ पे लगे हुए हैं उसकी पिक्स वगैरह के थ्रू। अभी तक उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था। इस दिशा में भी हमारे प्रयास लगातार जारी है। एक तो हम अभी हुसैन की गिरफ्तारी के लिए लगे हुए हैं और दूसरा इस व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है उसकी आइडेंटिटी के लिए भी पूरी पुलिस को लगी। मतलब हसन और गणेश ने मिलकर अपने कर्जों को निपटाने के लिए किसी इन्वेस्टमेंट रहते और अभी हुसैन को और पूछेंगे अच्छा तो बहुत सारी चीजें और क्लियर होगी कि इसके अलावा भी क्या था। सर जिसकी बॉडी को जला, जो बॉडी को जला उसको हुसैन बता रहे हैं या गणेश बता रहे हैं? अज्ञात है, अज्ञात मतलब जब 12 हत्या की है अज्ञात है। नहीं जो तब हसन करा ना आरोपियों ने किस रूप में मारा उसको, गणेश के रूप में या हसन, क्योंकि हसन के रूप में जो कि आधार कार्ड उसके फेंके ना लोग हसन के तो आधार कार्ड और उसका पेट का उसने उसको अपना कड़ा पहनाया,
पैर के धागे पहना है, पीछे वो क्लिप बांधा था तो क्लिप लगाया, क्योंकि वो क्लिप भी लगाता है, कड़ा भी पहनता तो अपना कड़ा और अपनी पूरी आइडेंटिटी उसने दी। उसने ही गणेश और इनको बताया था कि भाई यहाँ पर एक उसके साइज का वगैरह व्यक्ति देखे जो बातचीतों में आया है उसको लेके निकले। सर गणेश की और उसकी काटी वगैरह सब सेम थी क्या जो सर? नहीं, जो हुसैन है और इसकी है उन्होंने किया, किंतु कदकाठी कहाँ सेम थी? इसकी तो हाइट कम थी, वो तो बैटरी में कमांडो रहा, उसकी हाइट अधिक, बॉडी भी उसकी ज़्यादा थी, गठीली बॉडी थी, उसके हाथ में टेटू नहीं थे। ये जो मरा इसके हाथ में कैलाश, ओम, भगवान, ये टेटू भी लिखे हुए थे। तो ये जैसे अप्रैल से यदि गायब था तो बीच में परिवार वालों का भी रोल उसमें यही रहा है कि पिता इसका रहता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ये आया, जब इसको मालूम पड़ा दिल्ली आया, मतलब पनवेल आया, वहाँ पे ढूंढा, इधर उधर पता किया, बाद में उसने 6 मई को पनवेल थाने में गुमशुदगी दर्ज की। बॉडी डबल की हत्या की गई, मतलब बॉडी डबल की हत्या की गई। बॉडी को हुसैन नाम का बता, बॉडी डबल किया, मतलब उसकी ऐसे दिखने वो अपना हुसैन की हत्या हो गई है ऐसा वो शो करना चाहता हसन हसन क्या मिलिट्री में था, रिटायर हो पहले गया? रहा है। तो क्या मिलिट्री से भी उसका कुछ रिकॉर्ड लेंगी पुलिस? नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारे तथ्य, व्यक्ति के बेसिक पनवेल से जुड़े तथ्य हैं, रेलवे से जुड़े हुए तथ्य हैं, फुटेजेस वगैरह की चीज़ें हैं, बाकी उसको गिरफ्तारी है। जो व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी भी बॉडी हम लोगों ने वहाँ पे दफन की हुई है, उसको गाड़ा है, क्योंकि उसकी बॉडी जब परिवार के जन मिलेंगे तब उससे बीमा सारी चीज़ें, बीमा क्लेम का भी एंगल हो सकता है। उस दिशा में भी हमारा कार्य करें, पनवेल से और फैक्ट्स निकालेंगे तो उस दिशा में भी हम लोग चीज़ों को आगे की तरफ। सर ये जिनकी मृत्यु वो मिलेगा उनको मनमाड़ में लेबर चौक से बताया जा रहा है कि लेबर जो रहते हैं काम करने के लिए बहुत सारे रहते हैं, तो वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, तो उन्हीं में से किसी एक को की काम के लिए जाना, फिर चलो थोड़ा सा लिकर वगैरह के लिए गए, होटल में ढाबे के अंदर भी पीना चालू किया, फिर बढ़ाते गए दोस्ती करके, फिर लंबा, फिर काम वहाँ पर है, फिर ट्रेन से लौट गए। हफ्ते के बाद अलग अलग चले गए हुसैन और गणेश। यहाँ से भुसावल और भुसावल तक साथ में रात में घटना हुई थी और शराब को पिया हुआ था तो उसको उल्टी होने लगी है। गणेश को फिर शराब पी इन लोगों ने, फिर उसके बाद सुबह से फिर ये निकले मनमाड़, फिर वो श्रीगोंडा चला गया और ये अलग चला गया। कितने बजे घटना को अंजाम दिया उन्होंने? ये रात को जब वहाँ शाम को निकले तो 12 से लगा के 3 बजे के बीच की घटना ये घटी। सर गणेश तक कैसे पहुंची पुलिस? ये चूँकि हुसैन का आधार कार्ड हम लोगों को मिला है, उनको जो नंबर मिले उसके पिताजी उसके भाई से हुए, तो हुसैन पनवेल में रह रहा है तो किन लोगों से नजदीक है, कॉन्टेक्ट हिस्ट्री, मतलब बहुत सारे लोग उसके पास थे, किंतु उनमें से हम लोगों ने सिलेक्ट किया कि ये बंदा कौन है, फिर उससे पूछताछ करके अपने तरीके से इंटरोगेट किया, क्योंकि हम लोगों ने और भी लोगों को बुलाया था, बात करी थी, अलग अलग जगह टीमों ने वहाँ भी बात की है। फिलहाल 2 ही लोगों को आरोपी बनाया है इसमें। घटना करने में 2 लोग। सर शॉर्ट बाइट ले लीजिए। आज मिली से पुलिस को क्या सफलता मिली है और पूरा ट्रस्ट शॉर्ट में घटना कर। ये जो है कुंडी भंडारा रोड के ऊपर लालबाग थाने में 25/5 को जो एक जला 100 मिला था और उसके पास से कुछ तथ्य आधार कार्ड वगैरह मिले थे, जिसमें हुसैन चौधरी नामक व्यक्ति के बारे में लगाया 100 की प्रथम दृष्टा स्पष्टता हो रही थी, किंतु जब इन्वेस्टिगेशन की, फैमिली को, लोगों को बुलवाया और अन्य उसके तथ्यों को देखा, टेक्निकल साक्ष्य को, तो ये चीज़ आई है कि हुसैन चौधरी स्वयं ही इस घटना को कारित करने वाला है। हुसैन चौधरी और उसका एक मित्र गणेश शर्मा, ये दोनों पनवेल बॉम्बे में रहते हैं, मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मनमाड़ से इन्होंने एक व्यक्ति को, वहाँ से अज्ञात व्यक्ति को लेबर चौक से लिया है, ट्रेन से यहाँ पर आए हैं, तो सुनसान इलाकों में ले गए, क्योंकि उसको शराब पिलाया था, वो मदहोश था, तो उसको गला घोट के उसकी हत्या की और उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जला दिया और यहाँ से चले गए। तो पुलिस ने पूरे प्रकरण को करके इसमें गिरफ्तारी गणेश शर्मा की है, बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी और आइडेंटिटी के प्रयास जारी है। क्या घटना हुई सर? नहीं, एक मासूम बालिका है, 10 वर्षीय बालिका है, उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से विवाद होने के उसमें एक आरोपी है जो बबलू करके, उसके द्वारा बच्ची के साथ में मारपीट के बाद में कमरे में दुष्कृत्य किया गया था और पुलिस के जब संज्ञान में आई तो पुलिस द्वारा त्वरित रूप से प्रकरण पंजीबद्ध करके बबलू और उसके साथ देने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, बच्ची का मेडिकल वगैरह करवाया, प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की। सर सरपंच ने जो हेल्प की थी उसको भी आरोपी? हाँ जी हाँ, जो भी उसको केस को कम से कम रोकने में लगे थे उनको भी अरेस्ट किया था।
ठीक है।